नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसा कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो ज़्यादातर बिजनेस करते हैं डिफेंस सेक्टर के ऊपर, और साथ ही साथ जितने सारे माइनिंग्स कंपनी है उसके ऊपर भी इसका प्रोडक्ट यूज किया जाता है। तो अब बहुत सारे मतलब सिनेमा में भी देखा होंगे कि जो माइनिंग किया जाता है, जो उसको ब्लास्टिंग किया जाता है, तो उसके लिए कुछ देखा जाए तो एक्सप्लोजिव की ज़रूरत होते हैं। और वही एक्सप्लोजिव यहाँ पे बनाते हैं एक कंपनी जिसका नाम है सोलर इंडस्ट्रीज। तो सोलर इंडस्ट्रीज देखा जाए तो एक केमिकल इंडस्ट्रीज है। तो देखिए, मैं पहले आपको बहुत बार केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना के दिया, और मैं उस वीडियो में आपको जरूर बताया कि सोल मतलब केमिकल अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो आप सिर्फ कहेंगे सर फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है केमिकल, आप कहेंगे कि अधिसब्स में यूज किया जाता है, आप कहेंगे केमिकल पेंट सेक्टर में यूज किया जाता है। तो ऐसे आपके बात सही है, मगर उस तरीके से सेम टू सेम जो एक्सप्लोजिव बनाए जाते हैं वो भी केमिकल से ही बनाए जाते हैं। और आप इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा जो है केमिकल, मतलब ज्यादातर डिफेंस में बहुत सारे मिसाइल्स, और ज्यादातर आप जितने सारे ग्रेनाइट देखते हैं उसका भी वो जो अंदर जो केमिकल मतलब एक्सप्लोजिव बनाए जाते हैं, तो उसके लिए जो केमिकल का यूज किया जाता है वो इसी कंपनी का बनाता है। तो कंपनी बहुत बहुत सारे कंट्रीज के साथ जुड़े हुए होते हैं। चाइना, इजिप्टी, जर्मन, रसिया और बहुत सारे कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो केमिकल्स जो बनाने का जो इंग्रेडिएंट है वो इसी कंपनी बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियोज में आपको दिखा जा रहा है, तो मिसाइल, आप ग्रेनाइट भी देख लीजिए। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो एक अंदाजा लग चुके होंगे कि कंपनी कौन सा फील्ड में है और कौन सा बेसिस से काम कर रहा है। तो अभी देखना है कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में। देखिए, बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आपको कंपनी के ऊपर कुछ चीज आपको यहाँ पे देखना होगा। तो चलो मैं एक एक करके आपको पूरा डिटेल्स चेकआउट कराता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का फील्ड कौन सा है, आप एक बार थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कंपनी देखिए स्टार्ट कब से हुआ था, 1995 से। और कंपनी देखिए जो दोनों सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, एक इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव और साथ ही साथ डिफेंस, दोनों ही एक्सप्लोजिव के ऊपर काम करते हैं। मतलब अब जो मिसाइल्स यूज किया जाता है, जो ग्रेनाइड्स यूज किया जाता है, जो माइनिंग के लिए जो ग्रेनाइड्स यूज किया जाता है, उसके अंदर मतलब उसको ब्लास्टिंग करने के लिए जो मतलब जो एक्सप्लोजिव बनाए जाते हैं, तो उसका केमिकल इसी कंपनी बनाते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ इसी कंपनी बनाते हैं, तो मैं एक आपको अंदाजा दे रहा हूँ इस कंपनी का बिजनेस मॉडल्स क्या है। देखिए, अगर आप बिजनेस मॉडल्स ही नहीं जानते और आप कंपनी के ऊपर नाम देखकर ही रिटर्न देखकर निवेश कर देंगे तो आप गलत जा सकते हैं। क्योंकि फ्यूचर में वो कंपनी, आज चलो मानता हूँ वो कंपनी अच्छा कर रहा है, फ्यूचर में क्या अच्छा करेगा क्या नहीं करेगा वो किसको पता है। तो मेरे हिसाब से ये जो कंपनी है इसका एक पॉजिटिव साइन कौन सा है, वो है कंपनी डिफेंस के साथ जुड़े हुए हैं। जो कंपनी डिफेंस के साथ जुड़े हो रहेंगे उस कंपनी के ऊपर ज्यादातर पॉजिटिविटी रहेगा। क्योंकि देखिए, डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है, ऐसे एक माध्यम है जिस माध्यम हमेशा रहेगा। क्योंकि डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना ही हर कंट्रीज के ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा अभी। क्योंकि देखिए, आप तो देख ही चुके होंगे रसिया यूक्रेन, आज जिसका डिफेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो ही आज लीडर बन के खड़ा हुआ है। तो आज अमेरिका को सब मतलब उतना डरते क्यों है अमेरिका से, क्योंकि उसका डिफेंस सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो बहुत बहुत बड़ा अमाउंट हर साल निवेश करते हैं डिफेंस के ऊपर। तो देखिए, इंडिया भी अभी कर रहा है, अभी भी इंडिया भी उस तरीके से ग्रोइंग मूड में है। तो मेरे कहने का मतलब है इस टाइप कंपनी फ्यूचर में आगे जा सकता है, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा खासा दिखेगा। तो चलो, इस कंपनी के डिटेल्स तो आपको दिखा चुका हूँ। अभी अभी देखना है कंपनी के फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल डिटेल। तो देखिए, कंपनी का जो नाम है आप पहले ही बता चुके हो, सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक्चुअली सोलर ग्रुप की कंपनी है, जो एक मिड कैप टाइप कंपनी है। 25,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और कंपनी का देखिए, सबसे पहले बहुत सारे दोस्तों ने इस चीज को देखकर ही भाग गए होंगे, वो है हाँ कंपनी का करंट प्राइस। तो 2,800 इसका प्राइस है अभी फिलहाल के लिए। देखिए, डेटा चेंजिंग होता रहता है, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ शायद उसके बाद चेंजिंग भी हो जाए। तो उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी, देखिए कंपनी जब पी रेशियो, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, मुझे बहुत शानदार लगा। कंपनी का पी रेशियो भी इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो से हाई है, थोड़ा सा यहाँ पे हाई रिक्सी
आपको देखने को मिला, तो अराउंड, चलो वो बात भी आपको कंसिडर कर देंगे। अगर कंपनी का पी रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा खासा है, तो 20% से ऊपर है, मतलब एक अच्छा खासा लेवल में है। कंपनी के कर्जा भी है, 880 करोड़ का कर्जा भी कंपनी के पास है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए एनुअली इनकम 400 करोड़ तक हो रहा है। कंपनी के हाथ में 17 करोड़ का कैश है, और उतना ज्यादा कैश नहीं है, फिर भी देखिए कंपनी के हाथ में कैश है, मतलब एक पॉजिटिव है। कभी भी कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च कराने चाहिए, कंपनी कोई मशीनरीज खरीदना चाहेंगे तो उस कैश में वो खरीदारी कर सकते हैं। अगर उसके पास कैश नहीं होते तो उसको लोन लेना पड़ता फिर से। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है, जितना कैश फ्लो रहेगा उतना ही अच्छा खासा है। कंपनी के इन्वेंटरी डे, कंपनी प्रोडक्शन करने के लिए 113 डेज लग रहा है। कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है माल बेचने के बाद। इसका जो डेटर्स है, मतलब जिसको माल बेचा उसके हाथ से पैसा कंपनी को आ रहा है 15 डेज में। तो एक टाइम पीरियड जरूर लग रहा है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन भी ऐसे इस तरीके से है, थोड़ा सा टाइम पीरियड तो लगेगा ही। वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो 81.3 है। तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज, मतलब कंपनी का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर कवरेज करने के लिए कितना रुपीस देना पड़ रहा है, 13% रुपीज कंपनी को इंटरेस्ट जो है कंपनी का, उसको कवर करने के लिए 13% रुपीज देना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा हाइक लगा, क्योंकि अराउंड आपको जितना कम रहेगा इंटरेस्ट कवरेज उतना ही अच्छा है कंपनी के लिए। तो यहाँ पे कंपनी के जो कंपटीटर है उसके बारे में बात करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्रीज बहुत सारे हैं, अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट दिखा दो, तो देखिए कंपनी सबसे पहले सेल्स ग्रोथ आपको देखना चाहिए। कंपनी का सेल्स का ग्रोइंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा हो रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो अराउंड अब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो धीरे धीरे ग्रोथ होता जा रहा है। ये एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स है किसी भी कंपनी के लिए। साथ ही साथ आप कंपनी का देखिए एक चीज जरूर मैं कहूंगा, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी तो मुझे शानदार शानदार लगा। और साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए कंपनी अराउंड, देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज हर ज्यादा से ज्यादा कंपनी आप देखेंगे तो 30% से ऊपर आपको रिटर्न दे ही चुका है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिए, कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया। और एक चीज आप और देखेंगे, कंपनी का रिजर्व भी कितना ज्यादा ग्रोइंग मूड में है, अच्छा खासा रिजर्व ग्रो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कंपनी के एक चीज में आपको हमेशा बता के आया हूँ, जब कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है ना, तो उस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि शेयर कैपिटल तो बढ़ नहीं रहा, क्योंकि शेयर कैपिटल जितना पहले था उतना ही है, और उसके साथ कंपनी का जो रिजर्व है वो भी बढ़ते जा रहा है। और एक चीज, कंपनी के ऑपरेटिंग कैश कितना है, कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब कंपनी काम करने के लिए कंपनी के पास कैश कितना है, कंपनी ऑपरेटिंग मतलब एक्टिविटी कितना है कैश के ऊपर। देखिए कंपनी की एक्टिविटी भी कैश में शानदार है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव जरूर रहा हुआ हूँ, क्योंकि कंपनी के हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक चीज और भी देखेंगे, तो कंपनी का जो जो मेन मेन पॉइंट्स है वो है इन्वेस्टर। तो देखिए इन्वेस्टर कितना ज्यादा इन्वेस्ट करके रखा, पहले बता दूं, प्रोमोटर पहले खुद ही प्रोमोटर 73% होल्डिंग रखा है। उसके बाद आप देखेंगे तो एफआईएस के पास बहुत छोटा मोटा अमाउंट हिस्सेदारी था पहले, अराउंड 1.76% का होल्डिंग था। अभी वो धीरे धीरे माल बढ़ा के अभी देखा जाए तो कंपनी 6% का होल्डिंग यहाँ पे लेके आके खड़ा किया। तो प्रोमोटर के पास तो अच्छा खासा है, एफआईएस के पास भी अच्छा खासा है, और अभी डीएस के पास 15% है, जो पहले 20% था। आप कहेंगे सर क्या कंपनी में खराबी आ गया कि कंपनी का माल बेच दिया? बिल्कुल नहीं। देखिए एफआईएस जो और डीएस जो होते हैं ना, वो इंस्टीट्यूशन होते हैं, इंस्टीट्यूशन का काम ही होता है अच्छा खासा स्टॉक ढूंढना, उसके जब प्रॉफिट हो जाए तो उससे कुछ माल बेच देना, और भी एक अच्छा खासा लेवल में उसको दिखे तो फिर से वो बाइंग कर लेते हैं। तो ये डेट अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप आप यहाँ पे पब्लिक देखेंगे तो 5% तक होल्डिंग है, तो सबके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। मैं इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस रखने के लिए कहूंगा, क्योंकि कंपनी के हर पैरामीटर पॉजिटिव दिखेगा। और सबसे बड़ी बात चार्ट पैटर्न, आप एक साल में देखेंगे तो कंपनी 71% तक रिटर्न कंपनी आपको दिया। आपको लॉसेस का गुंजाइश नहीं रहेगा इस कंपनी के ऊपर। 200 अभी तक तो नहीं है, बाद में क्या होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। 230% का रिटर्न दिया, और मैक्सिमम देखिए 5600% का रिटर्न। मैं आपको एक बार एक वीडियो में बताया था कि अगर आपने 10 शेयर खरीद के रखा है, उनमें से आपका 3 शेयर भी आपको चल गया और बाकी 7 शेयर में आपको लॉस भी हो गया ना, तो आप फिर से भी आपको मतलब प्रॉफिट कमाने में कोई नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए आपका लॉसेस होगा तो कितना होगा, 100% लॉस होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको 100% से भी ज्यादा तो नहीं लॉस होगा। मान के चलिए अब कोई भी 2000 रुपया आप निवेश किया एक शेयर में, तो आपको लॉसेस होने के चांसेस क्या होगा, 2000 ही होगा ना। अगर वो कंपनी 2000 से अगर 20,000 तक चला गया,
तो आपका प्रॉफिट अर्निंग रेशियो भी देख लीजिए कितना परसेंट ग्रोथ हुआ। तो यही चीज आपको देखना चाहिए। तो अभी देखिए कंपनी 5,600% तक रिटर्न दिया। तो देखिए ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो आशा करता हूँ आपको पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। और तो मेरे वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब भी करना। तो आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट भी करेगा और नया नया चीज नया नया स्टॉक के बारे में जानकारी देने का मकसद भी मिलेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए अपने